बिहार में कहर ढा रही कोसी नदी। कोसी परियोजना के नाकाम 71 साल। बिहार में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। अधिकांश स्थानों पर नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा जैसी प्रमुख नदियों का उग्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें कोसी नदी सबसे अधिक तबाही मचा रही है। यह नदी पिछले 250 वर्षों में लगभग 120 किलोमीटर का मार्ग बदल चुकी है। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए सभी योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सारण सहित 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा खाद्य पैकेट और अन्य राहत सामग्री गिराई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। लगभग 975 नावें भी प्रभावित क्षेत्रों में चल रही हैं। नेपाल और भारत दोनों देशों ने इस नदी पर बांध का निर्माण किया है। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कोसी के आसपास के क्षेत्रों को इसी नाम से जाना जाता है। कोसी क्षेत्र के तटबंधों के निकट स्थित इलाकों जैसे सुपैल, अररिया और सहरसा में हर वर्ष बाढ़ आती है। इस बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और लोगों की जान भी जाती है। बाढ़ तब आती है जब नदियों का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में तटबंध टूटने लगते हैं। कोसी परियोजना के आरंभ होने के 71 वर्ष बाद भी यहाँ राहत की कोई स्थिति नहीं बनी है। कोसी का इतिहास दर्शाता है कि यहाँ नदी धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में बढ़ती रही है। 18वीं शताब्दी में यह नदी मुंगेर और भागलपुर में निकट बहती थी, जबकि वर्तमान में यह नेपाल से होकर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए कई उपायों का प्रस्ताव और कार्यान्वयन किया गया है, किंतु इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख उपाय तटबंधों का निर्माण रहा। 1950 के दशक में भारत और नेपाल के सहयोग में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण किया गया। इन तटबंधों का मुख्य उद्देश्य नदी के प्रभाव के नियंत्रित करना और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना था। हालांकि तटबंधों की विफलता ने इन योजनाओं को सीमाओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आसमान वर्षा, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन के कारण बाढ़ में गंभीरता से वृद्धि हुई है। बिहार में नदी तंत्र पर नेपाल की पहाड़ी नदियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और नेपाल से अचानक आने वाले जल को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। बिहार और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण के लिए उचित समन्वय की कमी का एक प्रमुख समस्या है। कोसी और गंडक जैसी नदियां का स्रोत नेपाल में होने के कारण दोनों देशों के बीच एक प्रभावी बाढ़ नियंत्रण नीति की आवश्यकता है, जो कि अब तक सफल नहीं हुई है। बिहार के जल निकासी प्रणाली कमजोर है, जिसका कारण वर्षा के दौरान जल का जमाव हो जाता है। वर्षा के जल का उचित निकास न होने से बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। योजनाओं में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था और अभाव बाढ़ नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कमी साबित हुआ है। फिलहाल पंजाब केसरी में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।